कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ना साबित किया है कि वी एज ए नेशन डोंट फॉलो एनी ट्रेंड। सबसे पहले मैंने चाय रखी है, सब मिलके पियेंगे चाय। मिठाई, थैंक यू सो मच। समझ में बरकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल खैरियत से। और वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज शुरू हो गई है जी हमारे मुल्क में एक नई हुकूमत जो कि पहले से थी। लेबर जो है हमारी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है ऑलरेडी, वो पावर में ही थे और आगे भी जो है एक हैवी मेजॉरिटी के साथ वो जीते हैं, विच वाज एट द मोमेंट अनएक्सपेक्टेड। इसलिए था कि लग रहा था कि लोग शायद किसी और पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, बट स्टिल दे गॉट सो मैनी सीट्स। 80 सीट्स के साथ एक हैवी मेजॉरिटी के साथ लेबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया है कि हमारी नेशन जो है किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। बिकॉज दुनिया में ना एक ट्रेंड था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपसेट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दुनिया से ऑपोजिट ही एक ट्रेंड कायम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपना लीडर खुद चूज करेंगे एंड दे चूज लेबर। एंथनी एल्बनीजी को उन्होंने अपना लीडर चूज किया जो कि हमारे पहले से प्राइम मिनिस्टर हैं। स्टिल ही इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 3 years। तो जो है उसके बाद बाकी आज है संडे का दिन, लोग बड़े खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सूट करती है एमिग्रेंट्स को। और जब ये सारी कैंपेन चल रही थी तो एमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था, जो हमारे ऑपोजिशन लीडर थे उनकी तरफ से भी, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद आज है संडे, मेरे बेटे का था मैच, तो अभी हम लोग मैच फिनिश करके जो है अभी अब जा रहे हैं घर। कॉफ़ी लेके थैंक यू। तो खुश हैं आप रिजल्ट से ऑस्ट्रेलिया के? मज़ा आया आपको रिजल्ट देख के? असल में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सबसे अच्छी बात ये की है कि रेडिकलाइजेशन को जो है ना उठा के बाहर फेंका। ठीक है, जो लोग जो है इमिग्रेशन कार्ड खेल कर पावर पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे ना, उनको उठा के बाहर फेंका सबसे पहले। नॉट ओनली क्या कहते हैं जो बाहर से आए हैं या जो हमारे जैसे इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन लोकल्स हैं उन्होंने भी जो है इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि इस चीज़ के मतलब एक डिवाइड क्रिएट किया जाए और मतलब हर ब्लेम जो है वो माइग्रेशन को दिया जाए, माइग्रेशन को हर चीज़ का ब्लेम इमिग्रेंट्स को खास कर, इमिग्रेंट को स्पेशली। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस वाई जो है जो लिबरल्स जो है ना इतनी बुरी तरह हारे हैं। हालांकि लिबरल्स के टाइम में यहाँ पर उस मतलब लेबर से पहले 4 साल लिबरल्स ने बहुत अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पे रन की है, कोई मसला नहीं था यहाँ पे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, महंगाई भी कम थी, हर चीज़ कंट्रोल थी। लेबर के टाइम पे आगे थोड़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं, बट आई थिंक कि अब चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ ऑस्ट्रेलिया में जा रही हैं। अभी भी महंगाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट जैसे जैसे जो है रेट कट्स वगैरह लगते जाएंगे वैसे वैसे जो है आई एम होपफुल कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और सबसे मेन अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ना साबित किया है कि वी एज ए नेशन डोंट फॉलो एनी ट्रेंड। हम जो है अपनी मर्जी का फैसला करेंगे, दैट्स हाउ दे डिड इट। और उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो कैंपेन थी, जो है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी, उन्हीं को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। और जो लिबरल्स के साथ हुआ है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लिबरल्स की तरफ से पीटर डटन जो थे वो कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उनकी अपनी सीट से ही वो हार गए हैं। और मैं उस सीट के लिए सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि वहाँ पे एक विमेन थी एली फ्रांस, जिसने उनको जो है 6-7 साल मुकम्मल जो है उनको टफ टाइम देने के बाद इस बार वो अपनी सीट से उनको हरा दिया। उनको ऐसे ही हुआ है ना। और सबसे मुझे ज़्यादा जो है ना, मुझे पूरी किसी की भी सीट का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जब ये न्यूज़ आई थी फिर उसके बाद जैसे टीवी पे आया और इन्फॉर्मेशन आई तो उससे हमें पता चला। और वो एक ब्रिलियंट चीज़ थी क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे जो लोगों ने उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया और एक औरत को वहाँ पे जितवाया है। और
जो है इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के आगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो खड़ा हुआ है, उस कैंडिडेट के आगे एक औरत को जो है वो जितवा दिया। सो इट वाज नाइस। और जो है आज से बस हमारी नई हुकूमत जो है वो शुरू हो चुकी है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि एक नया टाइम आया है, अच्छी आगे गवर्नेंस होगी इंशाल्लाह, आगे सब कुछ अच्छा होगा, कंट्री अच्छे पाथवे पे होगा। सो यस, तो कंट्री ने ये साबित किया है, नॉट इवन सिर्फ एमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि जितने भी ऑजीज थे उन सब ने भी यही जो है वो इस तरीके से ही वोट किया है। और बहुत मज़े की यहाँ पे वोटिंग होती है। मैं उतना ज़्यादा तो कैप्चर ही नहीं कर पाई, दिखा भी नहीं पाई कि यहाँ पे डेमोक्रेसी सिजलर्स होते हैं। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे हर एक के लिए वोट करना ज़रूरी है। जैसे कि कल के मेरे व्लॉग में बताया था, एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी। इफ़ यू आर एन ऑस्ट्रेलियन, इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, इंडिया और एनी अदर कंट्री, आपका वोट आपको वहाँ से भी कास्ट करना पड़ता है। आपको वहाँ पे एक मेल आती है और आपको वहाँ से अपना वोट कास्ट करके भेजना होता है। दिस इज़ वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ के बारे में पता चली है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको अपने कंट्री के अंदर वोट ज़रूर कास्ट करना होता है। तो ये इस तरीके से वोट कास्ट किया जाता है, ये मुझे पहले नहीं पता था। कल ही मुझे इस चीज़ का पता चला है। काफ़ी सारे लोग इंडिया में थे और उनको वहाँ पे मेल गई है कि आपका वोटिंग का टाइम आ चुका है और आपने वोट करना है। शायद कुछ दिन पहले गई होगी और इस तरह से यहाँ पे वोट जो है वो हुए। हाँ, वो पूरा मेल आता है, वो उनको मेल आता है तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से आपकी मेल आई है। और फिर उसके बाद उसके अंदर से निकलता है ये आपके वोटिंग पेपर्स हैं, इनको फिल करें और सेंड इट बैक, वो काउंट होता है। और वो जो मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो उससे पहले भी अगर आप किसी होटल में हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आपने अपना एक फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसको आपने डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपने अपना जो है वोट कास्ट करना है, अपने रिसेप्शन पे आप उसे दे दें और ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, आप उस पर एक ऑप्शन है वो क्लिक कर लें कि ऑस्ट्रेलिया पोस्ट से बंदा आएगा, वो आके आपका वोट पिक करके लेके जाएगा और आपका वो वोट जो है वो काउंट होगा। सो दिस इज़ ब्रिलियंट। आपका कोई भी वोट यहाँ पे ज़ाया नहीं होता अनटिल अनलेस आप खुद ज़ाया ना करें। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने किसी तरह से गलत मतलब उसके ऊपर कुछ लिख दिया है, तो अदरवाइज़ यहाँ पे इतने तरीके हैं, इतनी आसानियाँ पैदा की गई हैं। इवन के कल तो वोटिंग सीन्स कुछ इस तरह के थे, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे वोटिंग होती है, लेकिन क्वाइट होती है बहुत ज़्यादा। और जितने जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो तक जाके वहाँ पे वोटिंग करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यहाँ पे लोग वोट करने की। दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत ही ज़्यादा। कल मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जो देखने के बाद मैं सोच रही थी यार कैसी ज़बरदस्त नेशन है। और बहुत सारी दुनिया की जितनी कामयाब नेशंस हैं वो इसी वजह से कामयाब हैं कि वो, मैं देख रही थी कि एक ओल्ड एज बंदा जो है वो अपनी जो है वॉकिंग स्टिक के साथ जा रहा था और उसकी दोनों लेग्स जो थी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी और वो जाके वोट कास्ट करने जा रहा था। ही वाज अबव 90, उससे प्रॉपर चला नहीं जा रहा था और पूरा वोटिंग स्टाफ जो था ना वो उसकी हेल्प कर रहा था कि अपना वोट कास्ट कर सके बंदा। दैट वाज कमेंडेबल। मतलब इतना ज़बरदस्त सिस्टम मैंने नहीं देखा। टाइम पे वोटिंग ख़त्म होती है, कोई पूरा दिन में मैं टीवी लगा के बैठी रही कि अभी कोई न्यूज़ आएगी, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। कोई कियोस्क कहीं पूरे कंट्री में कहीं कोई कियोस्क नहीं हुआ, कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आराम सुकून से सब लोग गए, 5 मिनट के अंदर वोट कास्ट किया और बस बाहर। सो दिस वाज हाउ इट हैपेंड। तो डेमोक्रेसी मैं कहता हूँ कि अगर ट्रूली अगर देखनी हो ना तो ऑस्ट्रेलिया में मज़ा देखता है। मतलब आपके वोट की वैल्यू है, आपकी वॉइस की वैल्यू है यहाँ पर, और डेमोक्रेसी की पीक है यहाँ। मतलब जितनी खूबसूरती से यहाँ पर लोग अपना वोट का कास्ट करते हैं, उसको काउंट किया जाता है, उसको वैल्यू किया जाता है। इट्स कमेंडेबल, लाइक अमेजिंग। बहुत यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है। मैं अभी उतने ज़्यादा आजकल व्लॉग्स नहीं बना पा रही। अगर मैं एक्चुअल में सही हर चीज़ का व्लॉग बनाती तो मैं आपको दिखाती कि यहाँ पे वोट कास्ट करना ना बड़े मज़े की चीज़ है। और फिर जब आपका वोट काउंट हो जाता है ना तो वो उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग है कि अच्छा हमारी बात को सुना जा रहा है। और इट्स गुड एक्सपीरियंस, वन ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है कि जब आपका वोट आपकी राय है। पाकिस्तान में वोट देने का आता है ना, और जो मतलब वहाँ पे और अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आते हैं और जो आपका वोट काउंट नहीं होता पाकिस्तान में, उसका मजा आता है ना, वो अच्छा जी। घर आने के बाद मैंने कुकर में जो है चिकन रखा है और मैं चिकन बना रही हूँ। साथ में हम लोग पंजाबी समोसे बना रहे हैं। अच्छा, साथ में हम बना रहे हैं जी पंजाबी समोसे और साथ में चाय का कुछ इंतज़ाम मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है
कि आप लोग आ जाएं हमारी तरफ, बैठ के चाय शाय पीते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना बाहर जाके करने को कुछ है नहीं शाम को। देख सकते हैं आप हमारा प्रेशर कुकर, इसमें है चिकन और साथ में बन रही है चाय। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है संडे, और हमारा संडे आजकल बहुत बिजी होता है क्योंकि मैचेस होते हैं 2-2, और मैच खेलने के बाद अब तकरीबन शाम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में शाम बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे हो चुकी है जी शाम, तो मैंने फ्रेंड्स को अपने कॉल किया कि हम शाम में बाहर नहीं जा सकते, तो इस वजह से हमने उनको कॉल किया कि आप आ जाएँ हमारे घर। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। आते साथ ही सबसे पहले मैंने चाय रखी है, सब मिल के पियेंगे चाय। साथ में जो है मैं बना रही हूँ समोसे मेरे पास पहले से फ्रोज़न पड़े हुए थे, मैं वो बना रही हूँ, और चिकन जो है वो मैं खुद बना रही हूँ। अच्छा जी, ये है चिकन जिसको मैंने लगाया है मसाला, और अब मैंने इसको ऑयल में डाल दिया, इसको ढक्कन दूँगी, इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट्स। है जी दूसरा चिकन। अच्छा, इसी के अंदर अब मैं ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे चिकन को भी। ये देखें जी, इसको मैंने मसाला लगाया अभी, बिल्कुल चटपटा सा मैं एक चिकन बना रही हूँ। इसको मैंने मसाले खुद लगाए हैं सारे, और ये देखें 2 चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी मैं एक साइड से इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैं इसको दूसरी साइड से कुक करूँगी। ये हो गए हैं तकरीबन रेडी, ये हम बड़ों ने खाने हैं, बच्चों के लिए मैं अब इसमें फ्राइज़ डालने वाली हूँ। हो गया जी हमारा चिकन रेडी, साथ में हमारी चाय, इधर हमारे समोसे रेडी हो गए हैं, साथ में चटनियाँ रेडी हैं, साथ में हमारा केक रेडी है। मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। चिकन बना रही हूँ मैं चाय के साथ। ठीक है, नाइस, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 10 मिनट तक आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मिठाई, थैंक यू सो मच। समझ वेट। अच्छा खोलो जी। ओह जबरदस्त, मेरी फेवरेट। अच्छा, और क्या है? ये मिठाई भी ऐसे ही रख दे इसके साथ। खा लिया आपने? यहाँ पे हमारा चिकन हो चुका है रेडी। इसके ऊपर मैंने जो है एक सॉस बनाई थी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही थी, और जो है इसके ऊपर मैंने जो है कुछ मसाला बनाया हुआ था, वो एंड पे जो है मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो मैच से वापसी पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं घर आके क्या बनाऊं चाय के साथ, तो मुझे यही समझ आया, मैंने कहा यही बना लेती हूँ। लेकिन सही लग रहा है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो ये हमारी ना हर वीकेंड की एक कैजुअल सी मुलाकात होती है, तो मैंने कहा चाय के साथ कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर जाने का तो वैसे भी दिल नहीं कर रहा था। सुबह से हम लोग मैच के लिए बाहर ही थे, तो हमने कहा आराम से बैठेंगे, गपशप करेंगे, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये चाय वगैरह के साथ ही चिकन वगैरह एंजॉय किया, समोसे एंजॉय किए, केक वगैरह खाए। उसके बाद मैं और रात का चले गए थे कुछ शॉपिंग के लिए। उसके बाद हम जब वापस आए, ये हमारा पिकनिक का सामान मुझे भी नजर नहीं आ रहा। चले खोलें, उद्घाटन करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई बरकत। ये ऊपर वो पोस्ट भी उन्होंने किया है। मुझे भी यही लगा था, भारी तो है। नहीं, 8 किलो का है। हाँ, वेट तो होगा ऑफकोर्स, लेकिन मुझे तो बॉक्स में बहुत पड़ेगा। एक उठाएं, भारी कितने केजी का होगा? 8.6 केजी का। ओके, ये हमारा टैंक क्लियर कर रहा है। थोड़ा सा ताबन को गाड़ी का। अल्लाह हाफिज, बाय। इंशाल्लाह मजा आएगा, मजा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।